मुरादाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी। सप्ताह में एक दिन चलेगी महाराष्ट्र मुंबई के बांद्रा सेंट्रल रेलवे स्टेशन से लाल कुआं सुपरफास्ट एक्सप्रेस। आज दिनांक 14 अक्टूबर सोमवार 2024 का दिन मुरादाबाद मंडल रेलवे डिवीजन के लिए इतिहास के पन्नों में उस वक्त समा गया जब 10 बजे मुंबई से मुरादाबाद ट्रेन पहुंची। फिर क्या था, लोगों में उत्साह देखने लायक था। ढोल ताशों के साथ स्वागत किया गया। अनेक लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन और शकील कुरैशी सहित अनेक राजनेताओं का शुक्रिया अदा किया। मुंबई से ट्रेन में सवार हुए शकील कुरैशी जैसे ही रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरे, फिर क्या था, उनका जोरदार स्वागत किया गया। उपरांत उनका असालपुरा स्थित अल कुरैश जूनियर हाई स्कूल में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर शकील कुरैशी मीडिया से रूबरू हुए और इस संबंध में जानकारी दी। वहीं मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 50 वर्षों से मुरादाबाद के लोगों की मांग थी कि मुरादाबाद से मुंबई के लिए ट्रेन चलाई जाए। इस मामले में उन्होंने पार्लियामेंट में कई मर्तबा अपनी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा, पिछले काफ़ी समय से शकील कुरैशी इस मामले में पूरी तरीके से जस्तजू कर रहे हैं। डॉक्टर एस.टी. हसन ने तहलका न्यूज़ चैनल से बात करते हुए आगे कहा। जी हाँ जी, पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा और सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ से जो ट्रेन चल रही है मुंबई के लिए और एक पूरी कुरैशी हजरात, बहुत लोग बड़ी तादाद में मुरादाबाद के लोग रहते हैं। आज ये जो मुंबई से ट्रेन आ रही है हमारे लिए, काफ़ी टाइम से इस पर मेहनत हो रही थी कुरैश समाज की, और हमारे भाई जो शाहिद भाई ये मुंबई से आ रहे हैं, उन लोगों के लिए सब हमारे भाई शकील कुरैशी उनके लिए सब स्वागत के लिए आए हुए हैं हम, और उनकी बहुत बड़ी इसमें कुर्बानी रही है मुंबई से मुरादाबाद की ट्रेन चलाने आए हैं। इस वक्त हम खड़े उत्तर प्रदेश के जनपद महानगर मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर। जी हाँ, यहाँ पर मुंबई से मुरादाबाद के लिए ट्रेन आने वाली है और मुरादाबाद के लोगों के लिए बड़ी खुशनसीबी इस बात की है कि यहाँ के लोगों की काफ़ी समय से मांग रही है कि मुरादाबाद से मुंबई के लिए ट्रेन चलाई जाए। फिलहाल उनका ये सपना पूरा होने जा रहा है और चंद मिनटों में यहाँ पर ट्रेन आने वाली है ढोल नकाते के साथ, और यहाँ पर स्वागत ट्रेन का किया जा रहा है। और यहाँ पे कुरैशी समाज के लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आजाद को भी यहाँ पे काफी सुविधा होगी और जनता को भी सुविधा होने जा रही है। तहलका न्यूज़ चैनल
मेरा नाम श्रीमती बात होती है क्या आप कहाँ से सफर कर रही हैं? हम बड़ौदा से सफर कर रहे हैं। ये बांद्रा से लालकुआं तक की चली है और ये ट्रेन के चलने से हमें बहुत फायदा होगा। हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, उन सभी लोगों को जिन लोगों ने ये ट्रेन को चलाया है। योगी बहुत जब कभी हमें बड़ौदा जाना होता था तो वहाँ से 2 ट्रेनें चलती थी, एक शुक्रवार को एक साइड वेडनेसडे को। उसमें हमेशा टिकट जो है वेटिंग रहता था और वेटिंग भी इसमें क्लियर नहीं हो पाता था, कन्फर्म हो ही नहीं पाता क्या था। राहत मिली आपको इसके ट्रेन के चलने बहुत राहत, बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा। ट्रेन भी बहुत अच्छी है और आज बेशक कि लेट हो गई थी पर आइंदा ये ट्रेन अगर चलेगी तो आपकी फैमिली के साथ सफर कर ये जो आज ट्रेन देखो मैंने जब मुहिम लेके चला तो मेरे जो जान पहचान मुझे पागल और मजनू बोलते थे और मैं बड़ा सहता था इस बात को। मैं लोगों की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनता था, बातें सुनता था और आंखों में आंसू लेके अल्लाह से शिकायत करता था। मैं उस मालिक का शुक्र अदा करता हूँ जब से ये मैंने कोशिश शुरू की है। एक अमल में बता रहा हूँ कि रोज़ाना 11 दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ के मैं मस्जिद में दुआ करता था कि अल्लाह बम्बई से काठगोदाम वाया मुरादाबाद ट्रेन चला, बम्बई से रामनगर वाया मुरादाबाद ट्रेन चला, बम्बई से बरेली वाया मुरादाबाद। और मैं जिसकी गाइडेंस पे ये काम किया हूँ मैंने, जो मेरे पीछे आरिफ भाई खड़े हैं, मैं हर चीज़ का मशवरा इनसे ही करता था। यही मुझे बताते कि शकील भाई इस पटरी से जाना है, इस आदमी से मिला है। इन्होंने मुझे एक आदमी का नाम दे दिया था जो नॉर्दर्न रेलवे के जीएम हैं, शुभम चौधरी। उसमें आरिफ भाई का बहुत बड़ा रोल है और सबसे पहला लेटर मुझे एचडीएसएन साहब ने दिया क्योंकि उनका नाम लेना ज़रूरी है। उन्होंने 2 लेटर दिए, हमारे हाजी नासिर साहब ने दिए और अल्हम्दुलिल्लाह ये रूसी मेरा चीज़ जीत के आई, उनकी भी बड़ी मेहनत है। फिर अपना उत्तराखंड के जामी साहब हैं, उनका पीए सद्दाम, उसकी बड़ी मेहनत है। हल्द्वानी में आबिद भाई मंत्री हैं और जाहिद भाई हैं हमारे बिरादर, उनकी बड़ी है। बरेली में इलियास भाई हैं और हमारे मुरादाबाद। और हमें सबसे बड़ी जो इसमें रोल अदा किया है हमारे उद्धव साहब ठाकरे के लीडर एमपी अरविंद सावंत जी ने मुझे बार बार लेटर दिया और विधान पार्लियामेंट में उन्होंने आवाज़ उठाई। और उसके बाद आशीष शेलार जो बीजेपी के एमएलए हैं, उनकी बड़ी सहयोग और मेहनत रही। उन्होंने लेटर लाया कि ट्रेन को 1 हफ्ते में चालू किया। ये ट्रेन बम्बई वालों ने अपना वेस्टर्न रेलवे ने उत्तराखंड को सजा के दी है। ये ट्रेन यहाँ से चलने वाली नहीं थी, ये ट्रेन उत्तराखंड से चलने वाली थी। इसका पूरा बेनिफिट उत्तराखंड वाले लेने वाले थे, लेकिन हमारे खासदारों ने, शिवसेना वाले, बीजेपी वाले सबने मिलके ये ट्रेन 1 हफ्ता पहले चला दी और अल्हम्दुलिल्लाह ये अगले मंगल से रेगुलर ये ट्रेन चलेगी। बड़ा बिजनेस मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक? ये बांद्रा से लेके लालकुआं तक, जिस दिन काठगोदाम में काम पूरा हो जाएगा ये ट्रेन काठगोदाम तक कर दी जाएगी। इसके बाद वंदे भारत बरेली से चलने वाली है, वो जनवरी में है। अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी रूट चेंज करा दिया गया है। इसमें नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने इसकी हरी झंडी दिखाई है। और खुसूसन हमारे जितने भाई बैठे हैं, गुफरान भाई, सुहेल भाई, उदेल भाई, हाजी गुड्डू साहब और हमारे मुन्ना भाई जितने भी हैं, राजू भाई और हमारे कुबेर भाई जितने भी हैं, इन लोगों ने मेरी हिम्मत अफजाई करी, मेरी हिम्मत को तोड़ा। कितने वर्षों से आपको मेहनत करनी पड़ी? कितने वर्ष हुआ करते? 2 साल मुझे मेहनत करनी पड़ी और इसमें मेरा सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ था, 3 महीने पहले 14 अगस्त को मेरा मोबाइल चोरी हो गया था बरेली स्टेशन पे। वो मोबाइल जेब में 2 लाख रुपए भी गिर जाए तो इतना अफसोस नहीं होता जितना मोबाइल चोरी होने का, क्योंकि मेरा पूरा रेल का बायोडाटा, पूरी 14 साल की सूचना की मेहनत उस मोबाइल में थी। क्योंकि गूगल का पासवर्ड मेरे बच्चे लोग भूल गए और वापस नहीं आते। मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एस.टी. ने भी संसद में आवाज़ उठाई थी अपनी इस मामले में। सांसद ने 2 मरतबा मुझे लेटर दिया, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। उनके पी आरिफ भाई ने भी बहुत बड़ी मेहनत की, उन्होंने मेरा सपोर्ट दिया। और उसी तरह जब मुंबई आई तो हमने उनको बहुत उनका इस्तेमाल करके अभी रूसी वगैरह ने एक वादा किया है कि इस ट्रेन को मैं रेगुलर कराऊंगी। मैं हमारी आवाम से बात कहना चाहता हूँ कि अपनी वोट की ताकत को समझो, अपनी वोट की ताकत को समझो। 1 वोट से आदमी जीतता है, 1 वोट आदमी से ऊपर चढ़ता है। आज रूसी वगैरह है, एक दबंग लेडी है, इससे काम निकालो, मुरादाबाद को गुलिस्तान बना दो। मैं इस लायक नहीं था, अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा इसका इस्तीफा होगा। ये इन भाइयों की मेहरबानी है, जितने भाई मेरे बैठे दाएं बाएं ऊपर नीचे। ये ऐसा कि मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा
लेकिन मैं इस लायक नहीं था। ये ट्रेन चली है, एक बार फिर बोलता हूँ कि ये अल्लाह के हुक्म से चली है और अल्लाह ने ही चलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस मौके के ऊपर मैं आप हजरात से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात, यहाँ की जो कुरैश बिरादरी है और इस मोहल्ले में दीगर और जितनी बिरादरियाँ हैं, आज उनके लिए एक ऐतिहासिक दिन है और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मगर ख़ास तौर से मैं उसके अंदर नाम लेना चाहूँगा हमारे जनाब सुहेल साहब, जनाब गुफरान साहब, जनाब जुबैर साहब, जनाब हाजी गुड्डू साहब और जनाब उजैर साहब और हमारे ये जितने भी साथी खड़े हुए हैं, इन लोगों का मैं बहुत ही ज़्यादा कि ये सुबह से मुझे बार बार इस बात का इशरार कर रहे थे कि रिजवान भाई, आज मुरादाबाद के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज मुंबई से चल के मुरादाबाद गाड़ी आ रही है। मुरादाबाद के करीब करीब तमाम लोगों को बहुत आसानी होगी। हम शकील साहब का, जिनकी कोशिशें और काविशों से ये गाड़ी अमल में आई, उनका इस्तकबाल करना है। तो ये तमाम हजरात इनका इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं। मगर मैं इसी के साथ डॉक्टर एच हसन साहब और उनके तमाम वो हजरात जिनका नाम अभी शकील साहब ने लिया, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने इस ट्रेन को चालू कराने में शकील साहब की मदद की। और ये बात भी बिल्कुल है कि अल्लाह के फजल और करम से ये ट्रेन अमल में आई और लोगों को इससे फायदा पहुँचे। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल कुरैशी है। सुहेल भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं असलतपुरे का रहने वाला हूँ, मुरादाबाद का। बम्बई से भी ताल्लुक है? मुंबई से भी ताल्लुकात है। मेरी ससुराल भी है वहाँ की, मेरे अपने घर भी है वहाँ पर और मेरा फ्रेंड सर्कल भी है, मेरी बिरादरी भी है वहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे, बम्बई वालों का कितना हाथ रहा है इसमें? मैं ये कहना चाहूँगा बम्बई की बिरादरी के लिए कि बम्बई के मेरे बिरादर जैसे जावेद भाई हैं, शरीफ भाई हैं, सूजा भाई हैं और बहुत से लोगों का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, उन लोगों का भी बहुत इसमें रहा जज्बा रहा और उन्होंने बहुत शकील भाई का साथ दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि शकील भाई का जो आज ख्वाब है, 4 साल से जो मेहनत कर रहे थे, अपने बीवी अपने बच्चे सबको उन्होंने त्याग दे के और इस मुहिम के लिए वो लग गए और आज अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दे दी और सारी कुरैश बिरादरी को इज्जत दे दी। उन्हें क्या इज्जत? डॉक्टर एच हसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मैं मुरादाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता हूं, जिसका उत्पाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, जो तमाम दुनिया में हिंदुस्तान को पीतल के माध्यम से चमकाता है। बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर है। एक टाइम था जब 20,000 करोड़ का यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। लोकल सप्लाई भी होती है। मुरादाबाद की एक बहुत पुरानी समस्या है मंत्री जी, 50 साल से हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि मुरादाबाद से एक डायरेक्ट ट्रेन बॉम्बे के लिए चलाई जाए, क्योंकि सारा काम बॉम्बे से होता है, शिपमेंट वगैरह होते हैं। लेकिन ये डिमांड आज तक पूरी नहीं हुई। बदकिस्मती से मैं आज शायद 5वीं बार ये डिमांड इस पार्लियामेंट में उठा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है, क्योंकि मंत्री जी की जो रेपुटेशन है वो किसी को डिसअपॉइंट नहीं करते, और मुझे उम्मीद है कि इस डिमांड को भी मेरी पूरा करने में पूरा योगदान देंगे। मंत्री जी, जब मैंने अधिकारियों से पूछा, आपके अधिकारियों से पूछा, तो मुझे जवाब मिला कि आपके यहाँ टर्मिनल नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं है। मैंने इसको और इसमें रिसर्च करी और मैं पता ये चला कि मुरादाबाद के अंदर 2 जगहें ऐसी हैं, दलपतपुर और हर तरह, जहाँ पे टर्मिनल की पूरी गुंजाइश है और यूपीए सरकार में इसके लिए सैंक्शन भी हो गया था, पैसा भी सैंक्शन हो गया था, लेकिन हमें मिसगाइडेंस मिलता रहा। मुझे अफसोस के साथ आपसे ये कहना पड़ता है। अब अगर मैं आपसे टर्मिनल के बारे में जगहों को बता रहा हूं तो मुझे यकीन है कि बहुत से अधिकारी आपसे ये कह देंगे कि कंजेशन बहुत है, वहाँ ट्रेन नहीं चल सकती, लेकिन अल्टरनेट रूट्स भी हैं। मंत्री जी, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि इस पे बहुत सीरियसली अगर आप सोचेंगे तो यहाँ की जनता को बहुत सहूलत मिल जाएगी। मुरादाबाद, इसके अलावा मुरादाबाद से जो बिजनेस होता है वो अलीगढ़ से आगरा और बीच में फिरोजाबाद भी आता है। ये सब बिजनेस सेंटर हैं, एक्सपोर्ट्स के सेंटर हैं। एक ट्रेन की डिमांड मुरादाबाद से आगरा के लिए है, आज तक कोई ट्रेन इस रूट पे नहीं चली है। मैं आपसे इस ट्रेन के लिए भी डिमांड करता हूं। मंत्री जी, मुरादाबाद में बढ़ापुर
मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ापुर और अफजलगढ़ बहुत बड़े बड़े इलाके हैं, मिनी शहर हैं। यहाँ पे आज तक ट्रेन की कोई सुविधा नहीं है। और इसी में ठाकुरद्वारा भी है, जो एक बहुत बड़ा शहर है, उसकी भी सुविधा नहीं है। मैंने इसकी डिमांड करी, मुझे ये जवाब मिला कि ठाकुरद्वारे का अभी तक या इस जगहों का हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं आया। जब मैंने इसको और देखा तो पता ही चला कि आपकी पिछली सरकार में 2015 में ठाकुरद्वारे के लिए सैंक्शन हो गया था, लेकिन न जाने क्यों वो काम क्यों नहीं हुआ और जवाब ऐसे क्यों दिए जाते हैं सांसद को कि उसका सर पैर ही नहीं होता। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये काम हो सकता था, हो जाता, तो कितनी सुविधा लोगों को मिल जाती। इसके अलावा मंत्री जी, मुरादाबाद से कांठ एक ऐसी जगह है जहाँ पे सर्जिकल बैंडेज और कॉटन की सप्लाई होती है थ्रू आउट इंडिया, और कांठ से लोग बहुत बहुत दूर ये सर्जिकल बैंडेज और कॉटन भेजते हैं। एक ट्रेन चलती है, आज भी चलती है, सियालदा जम्मू तवी एक्सप्रेस, जो कांठ में रुका करती थी, उसका वहाँ पे हाल्ट को रोक दिया गया है। कांठ के लोग जम्मू तवी तक जाते हैं और अपना सामान लेके जाते हैं। आज वो सुविधा वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मैं मंत्री जी एक चीज और आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो अंडरपास बने हैं उन पे शेड भी लगे हैं, लेकिन पिछले दिनों बारिश हुई, उसमें पानी भर गया और बहुत सी गाड़ियाँ, हमारे दोस्तों की भी ऐसी गाड़ियाँ हुई कि अंदर गए और सीज हो गई। मैं एक जनरल बात कहना चाहूँगा कि अगर जहाँ पे हमारा अंडर लाइन निकाली जा रही है तो उस जगह के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर कर दी जाए, रेन वाटर ही तो है ये, तो लोगों को भी सहूलत हो जाएगी और ग्राउंड वाटर को भी इससे बूस्ट मिलेगा। तो इस पे अगर आप सीरियसली सोचें तो हम इससे बहुत बड़ा आप लोगों को सुविधा भी देंगे और ग्राउंड वाटर को भी बूस्ट कर देंगे। मंत्री जी, अभी तक मरीजों के लिए, डिसेबल्ड लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए जिस तरह से आप सहूलत देते थे, उस सहूलत को दोबारा बहाल कर दिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सर, मैं एक और, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट शहर से आता हूँ, यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, बड़ी समस्या आई पिछले दिनों में कि हमारे पास कंटेनर खत्म हो गए, चाइना में फंस गए सारे कंटेनर, लोगों के ऑर्डर डिले हो गए। आपसे रिक्वेस्ट है कि हम खुद मैन्युफैक्चर करें, अपने कंटेनर इंडिया के अंदर बने, और जो फ्रेट है वो और मुल्कों के मुकाबले हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, और देशों के अंदर जैसे चाइना है, वियतनाम है, कंबोडिया जैसे मुल्क के अंदर वो फ्रेट में रियायत देते हैं एक्सपोर्टर्स को। अगर आपके माध्यम से उनको रियायत मिल जाए और कंटेनर की कमी ना हो तो बहुत बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री देवेंद्र सिंह भोले जी। डॉक्टर साहब, बम्बई से मुरादाबाद के लिए ट्रेन चल पड़ी है और आज मुरादाबाद आई है। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी इसके लिए, आपने क्या क्या प्रयास किए? क्योंकि वहाँ पे एक शकील कुरैशी नाम के व्यक्ति आए हैं बम्बई से, वो भी बता रहे हैं कि आपसे लेटर लिया था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुरादाबाद की बहुत पुरानी ये डिमांड थी, तकरीबन 50 साल से लोग ये चाहते थे कि एक डायरेक्ट ट्रेन बॉम्बे की हो। मुरादाबाद से एक्सपोर्ट होता है तमाम दुनिया के अंदर और कंटेनर बम्बई जाते हैं, बम्बई से कस्टम होता है, कस्टम के बाद आगे जाते हैं। हमारे लोगों को, हमारे एक्सपोर्टर्स को, उनके लोगों को बम्बई जाना पड़ता था। इस समस्या को देखते हुए मैंने इस मसले को पार्लियामेंट में तकरीबन 5 बार उठाया और मैं मंत्रियों से मिला। सबसे पहले एक MOS जो रेलवे के थे, जिनकी कोरोना में डेथ हो गई, उनसे मिला। उसके बाद हम पीयूष गोयल साहब से मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया जब वो रेल मंत्री थे। उसके बाद अश्विनी वैष्णव साहब से हम मिले, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि आपकी जेन्युइन डिमांड है, हम इसको क्रियान्वयन करेंगे। लेकिन जो रेलवे के अधिकारी हैं, उन्होंने बराबर मुझे ये जवाब दिए कि पहले तो कह दिया कि मुरादाबाद के अंदर कोई वॉशिंग लाइन नहीं बन सकती। मैंने जब इसका पता निकाला तो पता ही चला कि मुरादाबाद के अंदर 2 जगह ऐसी थी जिसमें वॉशिंग लाइन बन सकती थी, हरतला और दलपतपुर। और UPA की सरकार में इसके लिए 30 लाख रुपए सैंक्शन भी हुए थे। मैंने पार्लियामेंट में मंत्री जी से कहा कि आपके लोगों ने ये बात कही है जबकि ये जगहें पे हैं, और मैंने कहा जब हम जगह को आपको बता रहे हैं वॉशिंग लाइन की,
तो अब मंत्री जी आपसे आपके अधिकारी यही कहेंगे कि वहाँ पे कंजेशन बहुत है, और आपको यकीन जानिए कि यही एग्जैक्ट जवाब अधिकारियों ने दे दिया। मगर मंत्री जी से बात हो गई थी और वो खुद चाहते थे कि यहाँ से ट्रेन चले और मुरादाबाद से डायरेक्ट लोग बॉम्बे जा सके। हम शुक्रगुजार हैं अपने मंत्रियों का भी और उन लोगों का जिन्होंने इसमें बराबर सपोर्ट करी। हमारे शकील कुरैशी साहब जो बॉम्बे से में रहते हैं, मुरादाबाद के हैं, उन्होंने बहुत कोशिश करी और वहाँ के सांसद से भी उन्होंने, शिवसेना के सांसद से लिखवाया, मुझसे भी लिखवाया और लोगों से भी मदद ली। सभी लोगों के प्रयासों से आज अल्लाह ने ये काम करा दिया और मुरादाबाद की एक बहुत बड़ी समस्या हल हो गई।